नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। आज हमारे साथ खास मेहमान हरिंदर ताऊ जो जुड़ चुके हैं, जिनसे हम खासा बातचीत करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो हिंसा की घटना सामने आई है। योगी की सरकार अब फुल एक्शन मोड में आ गई है। ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से जो है इंसाफ मिलेगा। हरिंदर ताऊ जी, सबसे आपका स्वागत है। तो ये हिंसा जो हुई है उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। और आप कैसे कह रहे हो कि जो मतलब अपराध करने वाले अपराधी थर थर कांपते हैं? यूपी में कांपते हैं? अगर कांपते, यहाँ कांपते नहीं हैं। यहाँ सेलेक्टिव लोगों पर कार्रवाई होती है जो सरकार की तरफ के होते हैं, जो बीजेपी के होते हैं। उन गुंडों का तो, उन अपराधियों का, उन बलात्कारियों का तो आप माला पहना के स्वागत करते हैं। बनारस में आपने देखा होगा, येचू का किस्सा है, याद है या भूल गए? तो फिर कैसे कह रहे हो भाई पत्रकार? तुम कहा तो यही जाता है ना कि अपराधी थर थर कांपते हैं, मिट्टी में मिला दिया जाता है। यार तुम अपने घर बैठ के क्या बोलते रहो, उससे क्या जनता को फर्क पड़ता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तुम बोल रहे हो, मैं तुम्हें सबूत के साथ बात कर रहा हूं। तो अगर जब तुम इस तरह सेलेक्टिव कार्रवाई करोगे तो तुम प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हो। तुम फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हो, तुम फिर बीजेपी के मुख्यमंत्री हो। सेलेक्टिव कार्रवाई कैसे मतलब? सेलेक्टिव कार्रवाई ये है कि आज आपने अभी बता रहे हो कि कुछ घरों पे जी वो लग गए चस्पा जी हैं। जी मैं ये कह रहा हूं हिंसा हुई, हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। उस लड़के को गोली मारी, उसको अधिकार किसने दिया गोली मारने का? बिल्कुल गलत हुआ, बिल्कुल नाजायज हुआ। लेकिन ये भी तो आप वो करो कि उस लड़के को किसने उकसाया उसके मकान पे चढ़ करके झंडा उतारने के लिए? जिसने उकसाया वो भी तो दोषी है। जिन लोगों ने बाद में आगजनी की, झगड़ा यहां होता है और यहां से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर लोगों के घर फूके जाते हैं, वो क्या हिंसा में थे? जिनकी गाड़ी फूकी गई, जिनके मतलब दुकानें फूकी गई, जो हॉस्पिटल में आग लगाई गई, क्या वो हिंसा में शामिल थे? अगर नहीं थे तो ये घर फूकने का, आग लगाने की परमिशन किसने दी? कार्रवाई सब पे करो, होनी चाहिए। जो हिंसा फैलाए, जो गलत काम करे, वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूं, लेकिन सेलेक्टिव नहीं। अगर सेलेक्टिव करोगे तो फिर तुम्हारी निर्णय पर उंगली हर व्यक्ति उठाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है हरिंदर ताऊ जी कि जो है आपने सबसे पहले जब इस वीडियो को देखा तो आपके मन में क्या कुछ चल रहा था? प्रशासन का फेलियर, प्रशासन का फेलियर जी। और जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ये शब्द कहे कि बटोगे तो कटोगे, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री के शब्द नहीं होने चाहिए। और सारा मीडिया, जितना दलाल मीडिया है, जिन्हें तुम बड़े बड़े चैनल कहते हो, सारा मीडिया यहां झूठ फैला रहा है पूरे भारत के अंदर। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। जितने एंकर हैं सबको NSA में बंद करिए। उन्होंने कैसे झूठ फैला दिया कि उसकी गोली मार के हत्या कर दी एनकाउंटर में? ये झूठ कैसे फैलाया? तो ये झूठ फैला पूरे देश में, फैला, तो इस पर कार्रवाई कौन करेगा? उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होगी। तो यही तो सेलेक्टिव होता है। अगर कोई छोटा यूट्यूब चैनल वाला या कोई अपने फेसबुक चलाने वाला या कोई व्हाट्सएप पे इस तरह की खबर डाल देता तो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती। और मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूं, जिन घरों पे चस्पा किया, मुझे तो पता नहीं वो हिंदू के या मुस्लिम के, जिन घरों पे ये चस्पा किया गया कि ये अवैध बने हुए हैं, इस हिंसा के बाद ही पता चला इस प्रशासन को कि ये अवैध है? इससे पहले नहीं पता चला? तो ये सेलेक्टिव होता है। अच्छा, चलिए, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि डीजे भी चलती है, गोलियां भी चलती हैं और एक आदमी की मौत भी हो जाती है और ये पूरा जो है घटना हिंसा में परिवर्तन हो जाता है? सवाल ये है कि अचानक से आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये घटना आ रही है कि हिंसा हो जाती है और कुछ ही समय के बाद चुनाव होता है। तमाम जगहों से ये भी बातें, चर्चाएं चल रही हैं कि जो है ये सिर्फ चुनाव का एकमात्र जो है एक हिस्सा समझिए इसको। क्या आप भी मानते हैं इसको ऐसा कुछ? मैं शर्त लगा सकता हूं, इस घटना की निष्पक्ष जांच करा ले कहीं बाहर से, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, बाहर से कोई उत्तर प्रदेश का ना हो, बाहर का हो, जांच करा ले। इसमें राजनेताओं का हाथ निकलेगा। हिंदुस्तान में कहीं भी हिंसा होगी वो राजनेताओं की होगी। या जो आदमी अपनी मूर्ति विसर्जन करने जा रहा हो वो हिंसा करने थोड़े जा रहा, लेकिन वे तो लोग धार्मिक हैं,
लेकिन उसके अंदर जो राजनेता लोग हैं, अपने लोग प्लांट कर देते हैं हिंसा के लिए, उसे कैसे पहचानेंगे हम लोग? उसे तो प्रशासन ही पहचानेगा। और कहां थी तुम्हारी फोर्स जब तुम्हें पता है कि दो समुदायों में तनाव है और वहां से वो जाना है जुलूस, तो फोर्स कहां थी तुम्हारी? क्यों नहीं तुमने इतनी फोर्स लगाई कि वहां ना हो? और चलिए थोड़ी बहुत हो गई थी, तो जब वो लड़का ऊपर चढ़ा झंडा उतारने के लिए, वो पुलिस मूक दर्शक क्यों बनी रही? उसके 2 डंडे मारती, नीचे उतार देती, झगड़ा नहीं होता। फिर जिसने उस बच्चे के गोली मारी, उसे किसने अधिकार दिया गोली मारने का? जब सेना का सेनापति ही गायब हो जाए तो सेना किसके आदेश पे लड़ेगी भाई? तो है ना प्रशासन का फेलियर। ठीक है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर आज भी बना हुआ है कि कह रहे थे कि पत्थर पहले जो है इस साइड से शुरुआत हुआ, इसलिए जो है देखिए ना मैं वहां था ना आप लोग वहां थे। ठीक है, लेकिन आप जिस साइड की सुनोगे उस साइड की आपको पहले लगाई देगी। हैं? मैं कह रहा हूं कि ना हिंदू में ना मुस्लिम में ये जो कुछ असामाजिक तत्व होते हैं वो हिंदुओं में भी होते हैं और वो असामाजिक तत्व मुस्लिमों में भी होते हैं, ये ध्यान रख लेना। और मैं ये पूछ रहा हूं, बहुत सब लोग जो इस पे यात्रा पे बड़ा जोर दे रहे हैं, धार्मिक यात्राओं पे बहुत जोर दे रहे हैं, वो हिंदू की हो या मुस्लिम की हो। किसी राजनेता का बच्चे को लेकर चलो धार्मिक यात्रा में, अगर झगड़ा हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, झगड़ा हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। इन राजनेताओं के बेटों को कंपलसरी कर दो कि इनके बेटे उन धार्मिक यात्राओं में सबसे आगे चलेंगे। ये क्यों नहीं जाते भाई धार्मिक यात्राओं में? इन्हें धर्म की रक्षा नहीं करनी, वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो, इनको धर्म की रक्षा नहीं करनी। अमित शाह का बेटा क्यों आज तक किसी धार्मिक यात्रा में मिला क्या? राजनाथ का बेटा आज तक किसी धार्मिक यात्रा में मिला क्या? अनुराग ठाकुर है, उसका बेटा आज तक कहीं किसी धार्मिक यात्रा में मिला क्या? ये इतने मौलाना है, इनका कोई बेटा धार्मिक यात्राओं में मिला क्या? या तुम्हें नितिन गडकरी हो, किसी का भी बेटा तुम्हें मिला क्या? बच्चे मिले क्या तुम्हें धार्मिक यात्राओं में? इनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे और तुम्हारे बच्चों के हाथ में झंडा देंगे, क्योंकि तुम्हारे बच्चों को अनपढ़ रखना, अनपढ़ रहेंगे जब तो उनका झंडा उठाओगे। और अगर तुम अनपढ़ लिख लिए तो तुम्हें रोजगार मांगोगे, फिर उनका झंडा नहीं उठाओगे। उन्हें पढ़े लिखे नहीं चाहिए, उन्हें झंडा उठाने वाले चाहिए। तो ये राजनेता कराते हैं ये जितने भी झगड़े होते हैं। लेकिन जो पैटर्न बना हुआ है कि हमेशा जो है हिंदुओं के ही धार्मिक उस पे जो है। अरे यार एक चीज बताओ ना, तुम 4 आदमी निकल के जाओ बाजार में को और सामने 20 आदमी खड़े हैं, तो तुम 4 आदमी 20 आदमियों को मार लोगे क्या? वो तुम्हें चौड़े होकर तुम्हारे कोहनी भी मारेंगे, तुम्हें उक चूक भी कहेंगे, वे 20 ही तो करेंगे। तो ये होता है, सच्चाई तो ये है। मैं धर्म की किसी की बात नहीं कर रहा, मैं हमेशा बड़े और छोटे की बात कर रहा हूं। जहां ज्यादा मेजोरिटी होगी वो छोटे को हमेशा दबाएगी। लेकिन ताऊ जी एक सवाल और भी है कि आज के समाज में और जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं, क्या लगता है कि कारण क्या होगा, वजह क्या होगा जो अचानक से इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं और नए जो जनरेशन के जो बच्चे हैं उनके माइंड में इस तरीके से? देखिए ये सब खुराफात, इतना राजनीतिक लोगों ने इतना धर्म का नशा जनता के दिमाग में भर दिया है। वो हिंदुओं ने हिंदुओं के दिमाग में भर दिया और मुस्लिमों ने मुस्लिमों के दिमाग में भर दिया। इतना धर्म का नशा भर दिया है कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। ये धर्म का नशा है जो लड़ाई हो रही है, बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से ये वादा किया गया था कि जो है फैसला जल्द होगा, कार्रवाई जल्द होगी, और देखिए एनकाउंटर जो है 2 लोगों के पैरों में गोलियां लगी। आप इसको कैसे देख रहे हैं जवाबी में? किसने? अरे यार तू मुझे पकड़ के ले जा, कहीं गोली मार दे, क्या फर्क पड़ रहा? नहीं, एक्शन में तो है ना सरकार। ये क्या एक्शन है? एक्शन है? एक्शन है तो बता, बेटियों के साथ जो बलात्कार हुआ उनके किसके गोली लगी बताओ? बीजेपी की आईटी सेल के बच्चे थे, बनारस यूनिवर्सिटी में थे या नहीं थे, जिन्हें पकड़ा गया? बता किसी के गोली लगी क्या? हाथरस कांड में किसी के गोली लगी क्या? अंकिता भंडारी उत्तराखंड में किसी के गोली लगी क्या? बीजेपी वाले ही थे, नेता थे, बता ना, किसी के गोली लगी क्या? तो इसे ही तो कहते हैं सेलेक्टिव, इसे कहते हैं सेलेक्टिव निर्णय करना। सेलेक्टिव निर्णय ऐसे ही होता है। यार एक चीज बताओ, जल्दी निर्णय कैसे आएगा? जब तुम्हारे पास जज पूरे नहीं है तो कैसे निर्णय आएगा? पहले जज पूरे करो अदालतों में। योगी की सरकार तो तुरंत फैसला लेती है। कहां है ये तुरंत फैसला? मेरे पैर में गोली मार दी, हैंडीकैप बना दिया, बात खत्म होगी। उससे क्या फर्क पड़ गया?
जिस परिवार का वो बेटा, अरे यार सुन तो लीजिए एक मिनट, सुन पूरी मैं बात। ये कह रहा हूं कि ये योगी जी का जो मॉडल है ये तो काफी चर्चा में रहता है। योगी जी का मॉडल क्या मॉडल है? जिसका बच्चा मर गया, जिसका बच्चा वो मरा है, उस परिवार को वो बच्चा वापस मिल जाएगा, उसकी कमी पूरी हो जाएगी। या जिनका घर जला है, जिनकी दुकान जली है, जिनके चोट लगी है, क्या वो पूरी हो जाएगी? बताओ, वो कमी पूरी हो जाएगी? एक छत बनाने के लिए पूरा जीवन निकल जाता है, और तुम उपद्रवी भेज भेज के तुम लोगों के घर जलवा देते हो। फिर जब तुम्हारे पास लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं सकते तो क्यों बैठे हो सरकार में? छोड़ दो सरकार। एक आखिरी सवाल है ताऊ जी कि आप आपसी भाईचारा जो है बरकरार रखने के लिए आप दोनों समाज के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही कहता हूं, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना सिख बुरा है, ना ईसाई बुरा है। आपस में लड़ो मत, क्योंकि ये राजनीति का चश्मा बुरा है। ये राजनीतिक लोग लड़ाते हैं। आप ये देखो, बस इतना हिंदू वाले भी और मुस्लिम वाले भी एक चीज ध्यान कर लें, धर्म से बाहर निकल करके देख लें कि कभी किसी राजनेता का बेटा, उद्योगपति का बेटा हो या ब्यूरोक्रेट का बेटा हो, वो कभी किसी इन धार्मिक यात्रा, चाहे हिंदुओं की हो चाहे मुस्लिमों की हो, कभी किसी धार्मिक यात्रा में नहीं आता। तो क्या धर्म की रक्षा करना सिर्फ गरीब लोगों का काम है? इनका काम नहीं है? क्या भगवान इनके द्वारे पे बैठा है और तुम्हारे द्वारे पे नहीं है? बस धार्मिक है, मनाइए, उत्सव मनाइए, प्यार से मनाइए, क्योंकि प्यार से रहोगे तो सब मिलजुल के रहेंगे। क्योंकि जिस पड़ोसी का मैं घर जला रहा हूं, अगर मेरे ऊपर आँच आएगी तो सबसे पहले मुझे पड़ोसी ही बचाएगा, मेरे रिश्तेदार तो बाद में आएंगे। ये नेता कोई नहीं आने का। नेता उस दिन आएगा तुम्हारे घर जब तुम्हारे घर में मर जाएगा कोई, 2 मिनट को आएगा, सांत्वना देगा और निकल लेगा, और पड़ोसी ही जाएगा। तो पड़ोसी से बना करके रखें, नेता कभी किसी का नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र ताऊ जी से हम लोग खासा बातचीत कर रहे थे।